यह आपको कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए 2015 का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। यदि आएगा आपको, देख लीजिए, डिटरमिन द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2 एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल। ईच पोल पे रेजिड्यू निकालना है इसका। इसमें देख लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा भी है, हैंस इवालुएट, इसको इवालुएट करना है। तो डिटरमिन द पोल्स निकालना है, इसका पोल्स निकालना है एफ जेड का, और इसका रेजिड्यू निकालना है। ईच पोल पे जितने पोल आएंगे उस पे हमें रेजिड्यू निकालनी है। एक आंसर तो इसका पोल हो जाएगा और रेजिड्यू हो गया। फिर आपको दिया हैंस इवालुएट दिस। हैंस इवालुएट मीन्स इंटीग्रल दिया हुआ है। सी क्या है, हमारा क्लोज्ड कर्व है। इसका मतलब काची रेजिड्यू थ्योरम लगाना है। दिस रिप्रेजेंट काची रेजिड्यू थ्योरम। यहाँ इंटीग्रल है, कंटूर इंटीग्रल सी सर्किल, तो कंटूर इंटीग्रल सी और विच इज एफ जेड डी जेड निकालना मीन्स काची रेजिड्यू थ्योरम निकालना है। आपको काची रेजिड्यू थ्योरम लगाना है। तो देख लीजिए, इसको आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले तो पहले पार्ट का क्वेश्चन कराते हैं। 2015 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से आते हैं। तो पोल निकालने के लिए हियर गिवन है आपका एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में जेड प्लस 2। तो इसका पोल्स निकाल लीजिए। द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है 0 पुट करेंगे, दैट इज़ जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2 का 2 इक्वल टू 0। तो दैट इज़ जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड जेड प्लस 2 का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया जेड इक्वल टू 1, यह है जेड इक्वल टू 1 आ गया। पोल्स ऑफ आर्डर 2, जेड इक्वल टू 1, पोल्स ऑफ आर्डर 2 हो गया। एंड जेड इक्वल टू माइनस 2 आर सिंपल पोल। तो देख लीजिए, यहाँ 2 पोल आए। ये डिटरमिन द पोल्स ऑफ द फंक्शन। तो जो हमें पोल निकालना था, एक आंसर आपका ये हो गया। एक आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, पोल्स फाइंड हो गया। डिटरमिन द पोल्स ऑफ द फंक्शन, आपका पोल्स फाइंड हो गया। जेड इक्वल टू 1 आया, पोल्स ऑफ आर्डर 2 एंड जेड इक्वल टू माइनस 2 आर द सिंपल पोल। अब आगे निकालना है एंड द रेजिड्यू ईच पोल। ईच पोल पे, यहाँ दोनों पोल पे हमके रेजिड्यू निकालना है। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं सिंपल पोल पे, जेड इक्वल टू माइनस 2 पे। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल्स जेड इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में सिंपल पोल इस फार्मूला होता है। देख लीजिए, R1 इक्वल टू हो गया आपका रेजिड्यू डॉट एफ जेड इक्वल टू फार्मूला होता है लिमिट जेड टेन टू माइनस 2। ये ब्रैकेट में हो गया आपका जेड प्लस 2 इंटू एफ जेड। ये सिंपल पोल के केस में फार्मूला है। यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आपका लिमिट जेड टेन टू माइनस 2 और जेड प्लस 2 और एफ जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। एफ जेड मीन्स जेड स्क्वायर ब्रैकेट में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका जेड प्लस 2। ये चीज़ है, जेड प्लस 2 कैंसिल हो गया यहाँ से कैंसिल होने के बाद आपको ये फाइंड हो गया। देख लीजिए, और जहाँ जहाँ जेड है, जेड की जगह माइनस 2 पुट कर दीजिए। ये हो गया जेड स्क्वायर और शेष बचा आपका जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पुट कीजिए। तो एक आपका रेजिड्यू आ जाएगा। ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर अपान माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। सो 4 अपान, ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 9। तो आ गया एक रेजिड्यू R1 की वैल्यू आ गई 4/9। एक आंसर ये हो गया आपका, क्योंकि ईच पोल पे रेजिड्यू निकालना था, 4/9 आ गया। और सेकेंड निकालने जाना है रेजिड्यू
रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल्स जेड इक्वल टू 1, पोल्स ऑफ ऑर्डर 2, पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 इस केस में फार्मूला होता है, देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आता है। AKTU में तैयार कीजिए, हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन AKTU में मिलना है, तो प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे AKTU में। सो देख लीजिए, ये हो गया R1 निकाल चुके हैं, इसको R2 मान लेंगे। सो रेजिड्यू अब ब्रैकेट में एफ जेड इक्वल टू हो गया, देख लीजिए 1 अपान ऑर्डर 2 आया है, तो फैक्टोरियल 2 - 1, ये हो गया लिमिट जेड टेन टू 1, ब्रैकेट में हो गया डी अपान डी जेड, अब ब्रैकेट में हो गया जेड -1 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड, ये फार्मूला है। सो 1 अपान फैक्टोरियल 2 - 1 मीन्स 1, और लिमिट हो गया जेड टेन टू 1 एंड डी अपान डी जेड, अब ब्रैकेट में हो गया जेड -1 का होल स्क्वायर, आई एफ जेड की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे, ये हो गया जेड स्क्वायर अपान जेड -1 का होल स्क्वायर और जेड +2, ये आया ब्रैकेट बंद। अब देखिए जेड ये कैंसिल हो गया। अब इसको डी अपान डी जेड इंटू जेड स्क्वायर अपान जेड -1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जहाँ जहाँ जेड है जेड के जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए यार आपका R2 इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जेड -1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जेड -1 इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल जेड स्क्वायर का 2z माइनस नोमिनेटर जेड इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 1 एट जेड इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ जेड है 1 पुट करेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए ये हो गया आपका 2z स्क्वायर, ये हो गया -2z माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से आ गया अपान जेड -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका जेड एट जेड इक्वल टू 1, यहाँ पुट करेंगे, दैट इज़ R2 की वैल्यू जो हुई ये आ गया आपका जेड स्क्वायर -2z अपान जेड -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एट जेड इक्वल टू 1। अब पुट कर दीजिए 1, देख लीजिए ये हो गया आपका 1 स्क्वायर -2 गुणे 1 अपान, ये हो गया 1 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे, देख लीजिए यहाँ से आपको जेड -1 का होल स्क्वायर करेंगे, और जेड इक्वल टू यहाँ लिमिट क्या किस पे ऑर्डर हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये कैंसिल, यहाँ राइट एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो रही है, देख लीजिए आपको ये कैंसिल हो गया, यहाँ जेड +2 है। सो गाइस यहाँ जेड +2 है, जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर प्लस जेड +2 है, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग आ रही है, जेड +2 हो गया। तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो गया जेड +2, और यहाँ जेड +2 का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जेड +2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जेड +2, नोमिनेटर का जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल 2z माइनस नोमिनेटर जेड स्क्वायर, फिर जेड +2 का डिफरेंशियल आ गया 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2z स्क्वायर प्लस यहाँ से 4z, देखिए 2z का 2 में 2z स्क्वायर और प्लस हो गया 4z माइनस जेड स्क्वायर, जेड +2 का होल स्क्वायर यहाँ हो गया होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया जेड स्क्वायर और प्लस 4z, जेड स्क्वायर प्लस 4z, यहाँ 2z में से जेड स्क्वायर जाएगा जेड स्क्वायर, और ये प्लस 4z अपान, ये हो गया आपका जेड +2 का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पुट करेंगे आप, ये बड़ी जेड की जगह पे पुट कर दीजिए 1 पुट करेंगे यहाँ, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 4 गुणे 1 अपान, ये हो गया आपका 1 + 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1 + 4 बटे 3 स्क्वायर मीन्स 9, दैट इज़ 5/9। यहाँ से 5, एक आंसर आपका ये आ गया, दैट इज़ R2 की जो वैल्यू आई 5/9, तो एक आंसर आपका ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेंस इवालुएट जो है दिस। अब देख लीजिए जो आपका रेजिड्यू फाइंड हुआ है जेड इक्वल टू हियर 1 एंड जेड इक्वल टू जो पोल फाइंड हुआ जेड इक्वल टू 1 पोल एंड जेड इक्वल टू -2, जो सर्किल बनेगा इसमें लाई करेगा दोनों जेड mod इक्वल टू एम।
तो यहाँ लिखेंगे कि since the poles z equal to 1 order of 2 and z equal to -2 are lies inside the circle z mod equal to 3. hence by Cauchy residue theorem देख लीजिए, हेंस बाय काची रेसिड्यू थ्योरम का फार्मूला होता क्या है, कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू ये 2 पाई आई और सम ऑफ द रेसिड्यूज मीन्स R1 प्लस R2, 2 रेसिड्यूज है तो R1 प्लस R2 जोड़ लेंगे, होता है 2 पाई सम ऑफ द रेसिड्यूज। तो ये 2 रेसिड्यूज है R1 और R2 को जोड़ लेंगे, ये कंटूर इंटीग्रल मीन्स सी दिस है, तो दैट इज सी आई एफ जेड मीन्स हो गया जेड स्क्वायर अपान ये हो गया जेड -1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2 डी जेड इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई आई। R1 की वैल्यू आ गई यहाँ देख लीजिए 4/9 प्लस यहाँ से आपको 5/9 दोनों जोड़ लेंगे तो 4/9 प्लस 5/9 दोनों जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, इसका नोमिनेटर भी सेम होगा तो दोनों जोड़ लेंगे तो 9/9 आ जाएगा। ये हो गया 2 पाई आयोटा, ये हो गया 9, ये हो गया 4 + 5 मीन्स 9, ये कट जाएगा, दैट इज आ गया 2 पाई आई। ये आंसर हो गया आपका। तो इसका आंसर हैंस इवालुएट इस चीज़ का ये आंसर आया 2 पाई आयोटा आया। और उसके पहले जो डिटरमिन द पोल्स तो यहाँ फाइंड होके एक आंसर आ गया था, और इसके एट एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल के पहले z इक्वल टू -2 सिंपल पोल का रेजिड्यू निकाल लिया था, यहाँ आंसर आ गया। और फिर आपको यहाँ जो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, यहाँ पे जो आपका रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल z इक्वल टू 1 पोल्स ऑफ आर्डर 2 फाइंड हुआ, वहाँ निकाल लिया R2, इसकी जो वैल्यू आई है 5/9 वो आ गया। तो दोनों पोल्स पे रेजिड्यू आ गया एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल पे, दोनों पोल पे रेजिड्यू फाइंड हो गया। पहले पोल पे आया 4/9 और सेकेंड पोल पे आया आपका 5/9। और उसके बाद में चूँकि ये हेंस इवालुएट सॉल्व करना है तो देखेंगे क्या दोनों पोल जो z इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू -2 है क्या उस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं। अगर लाई कर रहा है तो बाय कास्टी रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे। सो देख लीजिए c इक्वल टू z mod इक्वल टू 3 दिया हुआ है, सिंस द पोल z इक्वल टू 1 एंड ऑर्डर ऑफ 2 एंड z इक्वल टू -2 आर लाइज इनसाइड द सर्किल z mod इक्वल टू 3। तो हेंस बाय काची रेजिड्यू थ्योरम कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई सम ऑफ द रेजिड्यूज फार्मूला होता है। तो इसको पुट कर दिया 2 पाई, दोनों रेजिड्यू को जोड़ दिया, जो आया रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, ये समझ में आ गया हो 2015 में 10 नंबर में आया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट 2011-12 में आया हुआ है, तो देख लीजिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये 2015 में आया हुआ था, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिटरमिन the poles of the following function, the poles of the following function are the following
following function and residue at each pole. each pole दिया हुआ देख लीजिए, एफ जेड की वैल्यू दी हुई है, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन अपान जेड प्लस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस टू, एंड hence evaluate contour integral C f z or dz where C is the circle मॉड जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 2, ये दिया हुआ देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें तो निकालना होगा, इसका पोल्स निकालना है और रेजिड्यू निकालना है इस पोल पे उस एफ जेड का। उसके बाद इस इंटीग्रल का हमें निकालना है काची रेजिड्यू थ्योरम से। तो देख लीजिए सलूशन इसका, सबसे पहले हियर गिवन है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में जेड माइनस टू, ये एफ जेड है। तो द पोल्स आर गिवन बाई द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। सो जेड प्लस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस टू का 0। तो हियर जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड जेड माइनस टू इक्वल टू 0। तो हियर जेड इक्वल टू माइनस वन, यहाँ आ गया पोल्स ऑफ आर्डर 2 एंड जेड इक्वल टू 2, पोल्स आर सिंपल पोल फाइंड हो गया। तो ये का आंसर तो ये आ गया, डिटरमिन द पोल्स ऑफ द फंक्शन, इसका पोल फाइंड हो गया जेड इक्वल टू माइनस वन, पोल्स ऑफ आर्डर 2 है, जेड इक्वल टू 2, पोल्स ऑफ सिंपल पोल, ये का आंसर आपका यहाँ फाइंड हो गया। नेक्स्ट फाइंड करना है ईच पोल पे हमें रेजिड्यू निकालना है। तो देख लीजिए पहले निकालने जा रहे हैं, जो इस पे निकाल लीजिए, चलिए जो पोल है तो निकालेंगे द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड आर द पोल्स जेड इक्वल टू माइनस वन, यहाँ लिखेंगे आर्डर ऑफ टू इच, यहाँ फार्मूला निकालेंगे, ये हो गया R1 इक्वल टू रेजिड्यू ब्रैकेट में एफ जेड इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1, क्योंकि आर्डर 2 है। ये हो गया आपका लिमिट जेड टेन टू माइनस 1, ये हुआ। ब्रैकेट में आपका हो गया डी अपान डी जेड, ब्रैकेट में जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड, ये फार्मूला होता है आपका। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो गया 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 मीन्स 1 अपान 1, ये हो गया लिमिट जेड टेन टू माइनस 1, ये आ गया आपका डी अपान डी जेड, और ब्रैकेट में जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एफ जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया जेड माइनस 2 ब्रैकेट बंद। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आपको निकाल लेंगे, देख लीजिए ये हो गया आपका डी अपान डी जेड, ब्रैकेट में हो गया जेड माइनस 1 अपान जेड माइनस 2, इसको सॉल्व कीजिए और एट जेड इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए डिवाइड रूल, जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर जेड माइनस 2 ये हो गया इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल 1 माइनस नोमिनेटर जेड माइनस 1 डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 1,
यहाँ पुट कर देंगे एट जेड इक्वल टू -1। सो दैट इज़ ये हो गया आपका z-2 और -z+1 अपान z-2 का होल स्क्वायर एट z इक्वल टू -1। z से z कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर आ गया आपका -1 और यहाँ z इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हो गया -1 -2 का होल स्क्वायर। तो दैट इज़ -1 अपान -3 का स्क्वायर मीन्स 9। तो देख लीजिए रेजिड्यू फाइंड हो गया। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल z इक्वल टू -1 आप आर्डर ऑफ 2 इज़ फाइंड हो गया -1/9। ये आंसर आ गया आपका, जो पोल्स ऑफ आर्डर है उसका आंसर आ गया आपको -1/9 आ रहा है। ये जो उस केस में जब आपका पोल्स ऑफ आर्डर 2 है। आप निकालने जा रहे हैं रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल एट द सिंपल पोल्स z इक्वल टू, हियर देख लीजिए सिंपल पोल z इक्वल टू 2 ईच। यहाँ से निकालेंगे R2 मीन्स रेजिड्यू एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया आपका लिमिट z टेंड टू 2 अब ब्रैकेट में सिंपल पोल है, ये हो गया z-2 इंटू एफ जेड। ये फार्मूला है सिंपल पोल के लिए, यहाँ हम पुट कर देंगे। सो लिमिट आपका z टेंड टू 2 ये हो गया z-2 और एफ जेड की वैल्यू यहाँ से उठा पुट कर दीजिए। ये हो गया z-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में z+1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में z-2। यहाँ से z-2 कैंसिल हो गया और उसके बाद जहाँ ये हो गया आपका, ये बचा आपका z-1 अपान z+1 का होल स्क्वायर और यहाँ जहाँ भी z है z के जगह पे 2 पुट कर दीजिए। तो 2 पुट करेंगे 2 - 1 अपान 2+1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1/9। ये एक आंसर ये आपका आ गया रेजिड्यू 1/9 आया। ये हो गया, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। एट ईच पोल पे रेजिड्यू फाइंड हो गया। अब इसके बाद आगे दिया है हैंस इवालुएट कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, इसको निकालना है। आप देख लीजिए दोनों पोल लाई कर रहा है कि नहीं। जो z इक्वल टू -1 है, z इक्वल टू 2 इस पे लाई करेगा कि नहीं। तो देख लीजिए ये इसका जो सेंटर है 1 0 है। ये जो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा इसका सेंटर आ रहा है 1 0,1 एंड रेडियस 2 है। तो आपको जो फिगर हम बनाएंगे सेंटर 1 0 जो है, ये आपका यहाँ सेंटर आपका 0,1 दिया हुआ है और इसका रेडियस यहाँ से 2 है, ये आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ से भी मिला सकते हैं। ये रेडियस 2 है, ये आपका 1 है। तो देख लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए ये है और ये ए डैश है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2² - 1 स्क्वायर मीन्स √4 - 1 मीन्स √3 इसकी वैल्यू आएगी। इसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं -√3, 0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा √3, 0 आएगा। इसका मतलब ये आपका 1.7 है। अब जो पॉइंट हमारा है देख लीजिए z इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू है √3 की वैल्यू होती है 1.73, शायद 73 ऐसे होती है और यहाँ -1 है तो यहाँ लाई करेगा। देख लीजिए z इक्वल टू -1 यहाँ है, सर्किल के अंदर लाई कर रहा है और z इक्वल टू 2 जो है, z इक्वल टू 2 जो है आउट ऑफ द पोल हो जाएगा। यहाँ से देखिए z इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल, तो z इक्वल टू आर जो 2 है तो z इक्वल टू 2 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितना 1.7 है और z इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा। z इक्वल टू 2 यहाँ लाई करेगा, ये आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो बाई काची रेडियस थ्योरम से इसकी वैल्यू 0 हो गई, केवल z इक्वल टू 1 पे जो आएगा वही आंसर होगा। इसलिए यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो एक तो इस साइड करेगा, एक आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो एक यहाँ काची, ये आउट ऑफ द सर्किल है तो लिखेंगे सबसे पहले कि पोल्स लाई कर रहा है कि नहीं। देख लीजिए z इक्वल टू 2 नहीं लाई कर रहा है तो लिखेंगे क्लियरली
the only one poles z equal to -1 lies inside the circle, in the circle z minus iota mod equal to 2. Hence by Cauchy residue theorem ये हो जाएगा कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 2 पाई आई और यहाँ होता है सम ऑफ द रेजिड्यूज, सम ऑफ द रेजिड्यू at the poles within the circle C, ये फार्मूला होता है। तो सर्किल के अंदर केवल एक पोल लाई कर रहा है, जो लाई कर रहा है वो z इक्वल टू जो है यहाँ से पोल z इक्वल टू -1 है, तो 2 पाई आयोटा और इसकी वैल्यू हो गई R1। तो R1 की वैल्यू फाइंड हुई है -1/9, ये हो गया 2 पाई आयोटा गुणे -1/9, तो दैट इज़ -2 पाई आयोटा/9। ये आंसर हो गया आपका। देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पेपर में आते हैं K2 में, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपका आ गया 2 - 2 पाई आयोटा/9 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।